हेलो एंड वेलकम टू प्लस मार्क्स। हम बात करेंगे 28 अगस्त के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो के ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक कर आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्चुअल भारत जापान व्यापार मंच को संबोधित किया है? ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित वर्चुअल भारत जापान व्यापार मंच को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भारत जापान स्टार्टअप पहल की शुरुआत की। कर्नाटक सरकार ने राज्य में अधिक जापानी निवेशों को सक्षम करने के लिए तुमकुरू के पास बसंतनाथ सरपुरा में 519 एकड़ के जापानी औद्योगिक टाउनशिप की स्थापना की है। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई बाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एक्सपोर्ट रेडनेस इंडेक्स 2020 जारी किया है? सही आंसर ऑप्शन ए, नीति आयोग। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में एक्सपोर्ट रेडनेस इंडेक्स EPI 2020 रैंकिंग जारी की है। यह भारत के राज्यों की निर्यात तैयारियों और प्रदर्शनी की जांच करने वाली पहली रिपोर्ट है, जिसमें गुजरात को तटीय राज्य की श्रेणी में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में और समग्र रैंकिंग के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा राज्य प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ऋण सूची में पहले स्थान पर आया है? ऑप्शन ए, तमिलनाडु। वित्त मंत्री द्वारा राज्यसभा को उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2020 तक तमिलनाडु में महिलाओं ने 58,227 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त करके प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMY के तहत ऋण प्राप्त किया है। यह इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में महिलाओं दूसरे स्थान पर हैं। कर्नाटक में तीसरे स्थान पर रहा है। वित्त मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण है तथा राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने उड़ीसा की एक तकनीकी संस्थान के साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी, इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी बिरला, जो उड़ीसा में है, के साथ एक तकनीकी संस्थान एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो एक तकनीकी संस्थान है जिसने अपनी तरह का पहला इनोवेशन इन एक्सक्यूबेशन स्थापित किया है। वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुलपति अटल चौधरी हैं तथा इसका मुख्यालय उड़ीसा में है। इसरो के चेयरमैन K. Sivan हैं और इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए, केरल। मछली पकड़ने के दौरान कई सारी दुर्घटनाएं होती हैं। एवरेज एक साल में 30 मछुआरों की मृत्यु हो जाती है। इसके लिए केरल सरकार ने अधिक कुशल बचाव प्रदान करने के लिए समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। मरीन एम्बुलेंस प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने और बचाव कार्यों में भी माहिर है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है तथा केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6,
हाल ही में किस देश ने शक्तिशाली हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया है? ऑप्शन सी, रूस। रूस ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम के विस्फोट का वीडियो जारी किया है। यह हिरोशिमा तथा नागासाकी एटम बम की तुलना में 3333 गुना अधिक विनाशकारी माना जाता है। इसका परीक्षण सबसे पहले नोवा जमेलिया आर्कटिक महासागर के एक द्वीप पर किया गया था। हाइड्रोजन परमाणु संयलन प्रतिक्रियाओं द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जिन देशों में हाइड्रोजन बम परीक्षण किए हैं उनमें ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, फ्रांस तथा चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत सरकार ने लद्दाख और लेह को राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए परियोजना की शुरुआत की है। इसकी लागत कितनी है? ऑप्शन ए, 1200 करोड़ रुपए। भारत सरकार ने लद्दाख और लेह क्षेत्र को राष्ट्रीय पावर ग्रिड से जोड़ने के लिए 1200 करोड़ रुपए की परियोजना को लागू कर रही है। इस परियोजना के तहत श्रीनगर लेह ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार जास्कर और नंबा क्षेत्रों को करने के लिए किया जा रहा है। यह लाइन दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर रेलवे पास खारदुंगला से भी गुजरेगी। लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए, NLCIL। नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ने नवेली टाउनशिप में प्लास्टिक में स्वच्छ और परिसर को हरे रंग में बदलने के लिए स्वच्छ भारत सेवा 2019 स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता है। कोयला मंत्रालय भारत सरकार की मूल्यांकन समिति में मूल्यांकन दिया और प्रदर्शन के आधार पर NLCIL की प्रत्येक 3 इकाइयों को अंक प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस कंपनी ने अक्षय ऊर्जा बिजली आपूर्ति समाधान और ऊर्जा का पता लगाने के लिए MOU हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन सी, ग्रीनको एनर्जी। ग्रीनको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड NTPC की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ग्रीनको एनर्जी ने अक्षय ऊर्जा बिजली आपूर्ति समाधान और ऊर्जा का पता लगाने के लिए MOU हस्ताक्षर किया है। ग्रीनको एनर्जी कंपनी के संस्थापक अनिल कुमार हैं तथा इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। NTPC के CEO मोहित भार्गव हैं तथा इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक की है? ऑप्शन बी, वियतनाम। व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक हुई, जिसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और उनके वियतनामी समकक्ष विनय विन मिन ने की। बैठक का उद्देश्य भारत वियतनाम व्यापार रणनीतिक साझेदारी में हाल के दुर्घटनाओं की समीक्षा करना और द्विपक्षीय कूटनीति संबंधों की 50वीं वर्षगांठ की दिशा में एक नई अवधि में सहयोग के लिए उपायों और अभिविन्यासों को सामने रखना था। वियतनाम की कैपिटल हनोई है तथा इसके मुद्रा वियतनामी डोंग है। लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हाल ही में इंटरपोल ने किसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है? ऑप्शन ए, अमी मोदी। इंटरपोल ने अमी मोदी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है। अमी मोदी नीरव मोदी की पत्नी है। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में नीरव मोदी का साथ दिया था। क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने अधिग्रहण बैंक टेक और
गोल्स 101 एआई के साथ गठबंधन किया है? ऑप्शन ए मास्टर कार्ड, ऑप्शन बी वीज़ा कार्ड, ऑप्शन सी रुपए कार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं।